आइए अब बात करते हैं शनि खाना नंबर 6 की। लाल किताब ने जो शनि खाना नंबर 6 को शीर्षक दिया है वो है लेख की स्याही, एक गुनाह मंदा। गुनाह मीन्स अपराध। कहते हैं बुरा लड़का ना पैसा खोटा अच्छे होते, मगर काम फिर भी वो अक्सर आते। इस घर में बैठा हुआ शनि लाल किताब की जो अपनी ग्रामर है उस हिसाब से जब हम फलित करते हैं तो वैसे ही परिणाम आते हैं जैसा कि लाल किताब में लिखा है कि शनि खाना नंबर 6 में बैठकर उल्टा देखते हैं ऊपर खाना नंबर 2 को, और ये मानते हैं कि सांप का फन जो है वो इस तरीके से जब ऊपर होगा तो खाना नंबर 2 में फुफकार जाएगी। खाना नंबर 2 चूंकि हमारे कुटुंब, परिवार, धन दौलत, ससुराल, मृत्यु इन सब का है, लेकिन यहाँ पर शनि जो है वो सिर्फ और सिर्फ धन को नुकसान देने की बात लाल किताब लिखती है कि शनि जो है वो यहाँ पर बैठकर धन को बर्बाद करते हैं। अब बात ये आती है कि खाली धन ही नहीं, मतलब वहां जो भी ग्रह बैठेगा वो इनकी फुफकार जरूर झेलनी पड़ेगी उसको, वो चाहे मित्र हो, शुक्र हो, राहु हो या बुध हो, और भले ही चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा दूसरी राशि में उच्च का हो जाते हैं दूसरे घर में, तो वहां पर भी शनि का पूरा फुफकार लगेगी और वो उसको भी फूंक देंगे। ऐसा परिणाम हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त 28 वर्ष की उम्र से पहले यदि शादी हो जाए तो 3 ग्रह बहुत ज्यादा नुकसान देने वाले हो जाते हैं, या यूं कहो कि उनके अच्छे परिणाम जीवन में आ ही नहीं पाते। और वो 3 ग्रह हैं बुध, चंद्रमा और शुक्र। अगर इसकी मैं बहुत खुलकर व्याख्या करूं तो बुध से बुद्धि और व्यापार, चंद्रमा से धन, माता, दूध, और शुक्र से अपोजिट सेक्स, वो पत्नी या पति। ये तीनों ही मंदे रिजल्ट देने लग जाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर 28 के बाद ऐसे जातक की शादी होती है तो आप ये मानिए कि इतना इतना बढ़िया रहेगा उसके जीवन में, इतनी सफल वो शादी रहेगी और इतनी धन दौलत खूब बरसेगी, औलाद, अक्ल, जैसे कि मैंने पीछे बताया, तो बुध से रिलेटेड, और हुनर। हुनर से मतलब कि आप जिस भी लाइन में हैं उसके आप बढ़िया मास्टर, जाने माने मास्टर बन जाएंगे, और ऐसा जो तरक्की है आपके जीवन की वो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। अब एक और बहुत बहुत ही नुक्ते वाली बात है, पॉइंट, जो नुक्ता मीन्स पॉइंट, कि ऐसा जातक यदि रात के कोई काम करता है, ऐसा कि भी रात्रि में ही काम हो, तो ऐसी मान्यता है और देखने में भी आया है, क्योंकि रात में शनि जो है वो सांप सो जाता अपने बिल में सुरक्षित, तो बाकी जितने ग्रह हैं वो सारे खूब अच्छे तरीके से जो भी काम करे रात में, शनि को इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही कोई बुरा प्रभाव ऐसे जातक पर कभी आ सकता है। दूसरी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि शनि स्वयं अपनी जो मंदी हालत है उसकी सूचना ये दे देगा, शनि खुद ही देगा, और वो तब होगा जब आपका किसी भी धर्म स्थान से या कहीं से भी जूता चप्पल आपकी चोरी हो जाए, ठीक है, या
जो बच्चों के जो खिलौने हैं वो कोई चोरी करके ले जाए या वो यूं ही टूटते चले जाए यूं ही, तो आप ये मानकर चलिएगा कि शनि खाना नंबर 6 का जो परिणाम है वो अब मंदा आने लग गया है, माइनस में जा रहा है। उसको प्लस करने के लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय बता रहा हूं कि कांच की शीशी के अंदर या मिट्टी की हांडी के अंदर आप 900 ग्राम सरसों का तेल ले लें और ऊपर से बॉटल है तो उसका ढक्कन बंद कर दें, और अगर मिट्टी की हांडी है तो उसके ऊपर उसका ढक्कन रख कर और उसको चारों तरफ से मिट्टी से ही, जो चिकनी मिट्टी होती है तालाब वगैरह की, उससे आप बंद कर दें। या नहीं तो मुल्तानी मिट्टी जो बाजार में मिलती है वो गाड़ी से लेकर उसके किनारे बिल्कुल बंद कर दें और उसको किसी भी चलते हुए पानी के बिल्कुल किनारे, नदी नहर के किनारे या तालाब के बीच में जाकर थोड़ा सा अंदर जाकर उस हांडी को या उस बोतल को बिल्कुल ज़मीन में दबा दें, बिल्कुल ज़मीन में। तो आप ये देखिएगा कि कितने अच्छे परिणाम आते हैं और वो जो शनि महाराज जो आपको समस्याएं देने लग रहे थे वो भी सारी की सारी जो है वो दूर हो जाएगी। लेकिन इसका प्रभाव आपको पता कैसे लगेगा? वो पता लगेगा जब शनि वर्षफल में घूमकर खाना नंबर 6 में ही आएंगे, तब ऐसा वो परिणाम देंगे, ये ध्यान रखिएगा। और उस समय भी अगर आपके दिमाग में ना आए तो ये मानकर चलिएगा कि शनि जो है वो पुलिस थाना, अदालत, जिसे हम कचहरी भी बोलते हैं, या जो राज दरबार है, मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या सेमी गवर्नमेंट में है, तो वहाँ पर उनके लिए दिक्कतें खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप ये मानकर चलिएगा कि शनि का परिणाम जो है वो खराब आ गया। और उसकी एक और बड़ी निशानी होगी कि अचानक ही आपको नए जूते लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी और आप अचानक सडनली, आपके घर में है भी जूते, लेकिन आपको अचानक ये होगा कि नहीं अभी मुझे तो जूते लेने और मुझे जो है उस फंक्शन में जाना है या उस पार्टी में जाना है, तो मुझे अपने जूते नए लेने हैं। तो समझ लीजिए कि जूते लेते ही आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। ऐसा सिर्फ जो मैंने परिणाम देखा है वो शनि खाना नंबर 6 में देखा और जो वर्षफल में घूम कर आता है तब देखा है। अब एक और सूत्र है लाल किताब का कि चंद्र या शुक्र जब खाना नंबर 2 में होंगे तो ऐसा जातक, जैसा कि मैं ऊपर भी बता कर आया हूं, तो वो मंद भाग होगा, उसका जो भाग्य है वो हमेशा सोया ही रहेगा। तो ऐसे में नारियल या बादाम साबुत 40-43 दिन लगातार आप प्रवाहित करें। क्वांटिटी कितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो, 10 हो, 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलते हुए पानी में आपने बादाम या नारियल प्रवाहित करने, जिससे कि वो समस्या ना खड़ी हो। इसके अतिरिक्त यदि मकान बनाना ही बहुत ज़रूरी हो, मकान बनाना यदि बहुत ज़रूरी हो तो 48 की उम्र से पहले कभी भी मकान ना बनाएं, नहीं तो वो फलेगा नहीं। और 48 के बाद अगर मकान बनाते हैं तो आपको हर तरीके की बरकत, हर तरीके की सुख सुविधाएं, बरकत से मतलब कि जो भी लाभ मिलने हैं परमात्मा से, वो सारे के सारे आपको मिलते चले जाएंगे। और इसमें एक सूत्र और मैं आपको बताता हूं कि यदि राहु हो खाना नंबर 1 में, तो जातक का जो मामा है, यानी माँ का भाई, मामा, वो 21 वर्ष की उम्र में दोनों आंखें खो देगा। ये भी
देखा गया है और ये तय है। तो ऐसे में सांप की सेवा करना, सांप को दूध पिलाना, नाग पंचमी पर खूब जो है नागों के बिलों के पास जाकर दूध वगैरह रख दे तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं।